यह कहानी एक ऐसे लकड़हारे की है जो हमेशा अपने आप को निराश और हताश महसूस करता था। एक गांव में लच्छू नामक लकड़हारा रहता था। वह अपने पिता की बहुत सेवा करता था। लच्छू हमेशा अपने पिता की लंबी आयु की प्रार्थना भी करता था। वे अपने पिता को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था, लेकिन किसी कारण से दे नहीं पाता। यह चिंता उसे अंदर अंदर ही खाए जा रही थी। लच्छू के पिता अपने बेटे को लाख बार समझाने की कोशिश करते कि वे ही उनकी असली खुशी है। लच्छू के पिता के पास जीने के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा था। इस कारण लच्छू के पिता की आखिरी इच्छा यह थी कि वे उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताए। एक दिन लच्छू लकड़हारे की मुलाकात एक महात्मा से होती है। लच्छू पहले महात्मा जी को प्रणाम करता है और कहता है कि महाराज जी, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। मैं कुछ भी सोचता हूँ सदैव उसका उल्टा ही होता है। मैं एक लकड़हारा हूँ। पहले मैं सोचता था कि लकड़ियाँ काट कर मैं अपने पिता को खुश करने के लिए उन्हें उपहार के तौर पर एक भैंस खरीद कर दूंगा, लेकिन इस साल लकड़ियों का दाम कम होने पर मुझे बहुत घाटा हो गया है और इतने पैसे भी नहीं मिल पाया है कि एक भैंस खरीद सकूं। फिर मैंने सोचा था कि अपनी पत्नी और बच्चों को शहर घुमाने ले जाऊंगा, किंतु वे भी संभव ना हो पाया। मेरा जीवन कुछ इस प्रकार का गुजर रहा है कि अब मैं क्या करूं? मुझे सही रास्ता दिखाएं महाराज। तब महाराज लच्छू को समझाने के लिए उसे एक फूलों के बागीचे में ले गए, जहां भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर फूल खिले थे। वहां पहुंचकर महात्मा ने लच्छू से कहा कि तुम्हें इस बागीचे में से किसी एक फूल को चुनकर लाना है जो तुम्हें सबसे सुंदर लगे, लेकिन एक शर्त भी है, तुम्हें किसी भी फूल को छोड़कर नहीं तोड़ना है। एक बार फूल को बिना तोड़े आगे बढ़ गए तो उसे पीछे ही छोड़ देना होगा। कहने का अर्थ यह है कि जो एक बार फूल पीछे छूट गया तो समझो छूट गया, चाहे वह कितना भी सुंदर हो। अब लच्छू बागीचे के किनारे जाकर सुंदर फूल चुनने में लग गया। उसके सामने बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, किंतु वह सोचता रहा कि आखिरकार कोई और भी सुंदर फूल आगे मिल सकता है। उसने एक फूल को छोड़कर आगे बढ़ते जाते हुए कहा कि शायद इस सुंदर फूल से भी और अधिक सुंदर फूल आगे हो, मैं उसे तोड़कर लाऊंगा। अब लच्छू के पास चुनने के लिए कुछ ही फूल बचे थे जो सूखे हुए थे। तब लच्छू उलझन में पड़ गया। उसने सोचा कि उसके पास अब केवल एक ही विकल्प बचा है कि वह उन सूखे फूलों में से किसी एक को तोड़ ले। अब वे एक सूखे हुए फूल को तोड़कर महात्मा जी के पास गया। लच्छू ने सूखे हुए फूलों को महात्मा जी को दिखाया। मुरझाए फूलों को देखकर महात्मा जी ने कहा कि बागीचे में इतने सुंदर सुंदर फूल थे और तुम इन मुरझाए फूलों को तोड़कर मेरे पास क्यों लाए हो? तब लच्छू ने जवाब दिया कि महात्मा जी, बागीचे में मुझे भी कई सुंदर फूल मिले थे, लेकिन और अच्छे फूल की चाह में मैं उन्हें पीछे छोड़ दिया। बाद में केवल सूखे हुए फूल ही बचे थे, जिनमें से मैं एक को तोड़कर लाया हूँ। तब महात्मा जी ने लच्छू को समझाया कि यह बागीचा तुम्हारा जीवन है और सुंदर फूल तुम्हारी खुशियाँ हैं। इतने सुंदर फूलों से बागीचा भरा हुआ है, फिर भी तुम उन्हें छोड़कर अधिक अच्छे फूलों की चाह में थे, जिससे कि तुम अपने वर्तमान की खुशियों से नहीं जी पा रहे हो। तुम्हारे माता पिता को कोई भैंस से खुशी नहीं मिलेगी जैसे खुशी वे तुम्हारे साथ बैठकर बिता सकते हैं। अपने परिवार के साथ समय बिताने में ही तुम्हारे परिवार की असली खुशी है। वो चीज़ और कोई नहीं दे सकता, इसे समझो और अपने जीवन में सजाने का प्रयास करो। इसके बाद लच्छू ने अपने वर्तमान के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना शुरू किया। उसने समझा कि खुशी और सुख वास्तव में छोटी छोटी बातों में है और वे अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों के साथ अधिक समय बिताने लगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर छोटी छोटी पलों का आनंद लेना चाहिए और अधिक खुशी की चाह में वर्तमान के खूबसूरत पलों को गंवाना नहीं चाहिए।